गौर से सुनो मुसलमानों, तुम्हारा रहनुमा, आपके उलमा की ताकत बता रहा हूँ, जबान की ताकत। कल दिन में जो खुतबा दिए पूरी गवर्नमेंट हल गई। आज उन्होंने जुम्मे में ऐलान करे और कल पूरे मिनिस्टर घर पे आ गए, क्योंकि इंटेलिजेंस वाले जाके चंद्रबाबू नायडू को ये बोले कि मौलाना हमीदुद्दीन आकिल तुम्हारे खिलाफ में ऐसा स्पीच दिए और पूरे तेलुगु देशम का बाइकाट। अगर तेलुगु देशम में कोई मुसलमान है, अगर ये सिलसिले के ऊपर नहीं बोलेंगे तो उसका भी समाजी बाइकाट। मस्जिद की शहादत पे हंगामा कर देना था, रेवंत रेड्डी की आंख में आंख डाल के बात करना था कि क्या मुसलमान इसलिए कांग्रेस को और ये कि तुम मस्जिद की शहादत करो। इलेक्शन का ऐलान होते ही निकलते पूरे, थोड़े बोलते हम कांग्रेस को वोट देते, थोड़े बोलते हम बीआरएस को वोट देते, थोड़े इनकी तायद में आ जाते, थोड़े उनके खसीदे पढ़ना शुरू कर देते। मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आखिल का जब भी नाम लेता हूँ, देखिए आप मेरे आंख पे कांटे आ रहे हैं। देखिए मैं ऐसे उलमा को देख के मैं बड़ा हुआ, मौलाना हमीदुद्दीन हुस्सामी आकिल को देख के बड़ा हुआ। चंद्रबाबू नायडू का पीरियड चल रहा था, मुसलमान बच्चों की गिरफ्तारी हो रही थी, याद है आपको आजम अजीज का एनकाउंटर? तो बच्चों को बहुत गिरफ्तार कर लिए थे। तो मैं हमारे मरहूम आजम फंक्शन हॉल के हैदर भाई है ना, मरहूम हैदर भाई, हमारे आजम फंक्शन हॉल के और एक फारूक भाई है, हमारे मौलाना हुसैन शहीद, हम लोग एक 8-10 जने मिलकर मौलाना कने गए। मौलाना को जाके ये बोले कि मौलाना आप जो है इस मसले पर कुछ बोलिए। तो मौलाना बोले ठीक है, बराबर बहुत संजीदगी से सुने, पूरे नामा लिखे, वो जो बच्चों को गिरफ्तार करे थे हम उनको भी लेके गए थे। 2 दिन के बाद में जुम्मा आया। गौर से सुनो मुसलमानों, तुम्हारा उलमा, तुम्हारा मशाइख, तुम्हारा रहनुमा, हमारा असली रहनुमा जो है, हमारे को जो नमाज पढ़ाता, जो हमारे को जुम्मे का खुतबा देता, उन्हें ये गली का लीडर हमारा रहनुमा नहीं, जो नल्ले ड्रेनेज मोरी। तो जिस वक्त पे मौलाना आकिल साहब जो है एक बयान दिए थे कि ये जो बच्चों को गिरफ्तार कर रहे हैं उनको, एक 5 मुसलमान थे, उसमें एक गौरी नाम था, एक तनवीर नाम था, एक और क्या कि ये पूरों के 5 लोगों के नाम लेके बाज़ाफ्ता जो बच्चों को गिरफ्तार करके मार रहे थे उनका नाम लेके बोले कि इनकी हम जनाजा नमाज नहीं पढ़ाएंगे, इनके घर में हम बच्ची नहीं देंगे, इनकी बच्ची को हम नहीं लाएंगे। और तेलुगु देशम के जो मुसलमान हैं, अगर वो लोग इस मसले पे गुफ्तगू नहीं करेंगे तो उनका समाजी बाइकाट करेंगे हम। एक बहुत बड़े पुराने शहर के एक साहब तेलुगु देशम में थे जब, तो बहरहाल दबा के बोल दिया खूब। मौलाना जब बोलते थे रुकते नहीं थे, ना आगे देखते थे ना पीछे देखते थे। कई तकालीफ उनको भी, कई वक्त जेला काटे, बहुत तकलीफा उठाए, कई केसेस बुक हुए, कई उनके साथ वाकयात पेश आए, लेकिन कभी मिल्लत के मसले पे कंप्रोमाइज़ नहीं करे। मौलाना जिस दिन बयान दिए, दूसरे दिन सुबह में 7-7:30 बजे मेरे को लालजान पाशा का फ़ोन आया। आपका उलमा कैसा है देखो आप। फ़ोन करके मेरे को ये बोले, अरे ये मौलाना आकिल क्या स्पीच दिए पूछे। तो मैं पूरी स्पीच सुनाया। तो एक काम करो, मेरे को ज़रा अर्जेंट मौलाना से मीटिंग अरेंज करो बोले, क्योंकि इंटेलिजेंस वाले जाके चंद्रबाबू नायडू को ये बोले कि मौलाना हमीदुद्दीन आकिल तुम्हारे खिलाफ में ऐसा स्पीच दिए और पूरे तेलुगु देशम का बाइकाट। अगर तेलुगु देशम में कोई मुसलमान है, अगर ये सिलसिले के ऊपर नहीं बोलेंगे तो उसका भी समाजी बाइकाट। ये पुलिस वालों के बारे में भी बोले। तो लालजान पाशा मेरे को बोले मैं 9-9:30 बजे तक चदरघाट पे आ रहा हूँ, तुम आके मेरे को रिसीव करो। मैं इमीडिएट फ़ोन करा, हमारे जाफ़र पाशा ही फ़ोन उठाए थे। मैं बोला ऐसा, हाँ रात का कल दिन में जो खुतबा दिए पूरी गवर्नमेंट हल गई, आपके पास कोई आ रहे मिलने के लिए, लालजान पाशा और कोई साथ आ रहे हैं, ठीक है लाओ बोल के बोले। मैं जाके लालजान पाशा को चदरघाट से रिसीव करके सीधा मौलाना के घर पे लेके गया। मौलाना से पूरी बातचीत हुई, सख्ती से बात करे, ये नहीं सोचे कि उनके साथ में 2 मिनिस्टरां थे और हमारे एनएमडी फारूक थे, कृष्णा बहरहाल कोई था, एक और 2 मिनिस्टरां थे। यानी आपके उलमा की ताकत बता रहा हूँ, जबान की ताकत। आज उन्होंने जुम्मे में ऐलान करे और कल पूरे मिनिस्टर घर पे आ गए, आके बोले हम बहुत सारी है, कौन कौन बच्चे गिरफ्तार हुए उनके नामा दीजिए हमारे को, और ये जो इनकाउंटर का जो है सिलसिला उस पर भी हम इंक्वायरी करेंगे। बाबू साहब ख्वाहिश नहीं, पहले बोले कि आप आके मिलिए बाबू से। तो मौलाना छुटते ही बोले मैं आके मिलूँ उससे। बहरहाल ज़रा 2-3 मोटे बातें बोले, तो बोले नहीं बाबू साहब आपसे मिलते बोल रहे हैं। खैर ठीक है। उसके बाद में इमीडिएट गिरफ्तारियां बंद हो गए। इमीडिएट जो बच्चों को गिरफ्तार करके जो इलीगल कस्टडी में रख के मार रहे थे उनको छोड़ दिए। तो ऐसा होना साहब समझे, हम ऐसे लोगों को देख के बड़े हुए।